नहीं हो सकती, क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं चेंज हो सकता। वो क्या क्या कहेगा, क्या क्या फाइंड करे, मीन, मीडियन, मॉड, पक्का यही कहेगा। आपने सबसे पहले डेटा को क्या करना है, सर जो डेटा हॉरिजॉन्टल होगा उसे वर्टिकली लिख लेना है। आप क्या कैलकुलेट करने लगे हैं सर? आपने जैसा कि कहा है कि मीन कैलकुलेट करना है, तो हम मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या? मीन। हम बेटा मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है सर? हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है बच्चे? सर ये जो डेटा हॉरिजॉन्टल है उसे आप वर्टिकली लिख लिया। दूसरा काम क्या करना है सर? इन दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड। बेटा इन दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, ये आंसर। दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, 136 और 144 को ऐड करके 2 पे डिवाइड। बेटा फिर भी और लास्ट में भी इसी तरह। बेटे फिर ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसको यहाँ लिख देना है, लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चे? इसको इसको इससे मल्टीप्लाई ये, इसको इससे मल्टीप्लाई ये, इसको इससे मल्टीप्लाई ये, इसको इससे ये, इसको इससे ये। तो बच्चों इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई। ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसके बाद चैम्पियन आपने क्या करना है सर? उसके बाद देखिए बड़ी सादी सी बात है सर। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम, बेटा मैंने क्या लिखा है, ये हमारा क्या है, समीशन एफ एक्स। मैं बार बार यही समा बेटे आपको एक बात कह रहा हूँ, और वो क्या कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पेपर में आना है। देखो मुझे अगर इतनी श्योरिटीज़ हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं है? आप लोगों को भी ये इसी तरह से श्योरिटी होनी चाहिए कि जी यही आएगा। समीशन एफ इज़ इक्वल टू, बेटा इन सबको जब हम ऐड करें 5, 3 और 12, ये बनता है 30। क्या बनता है बच्चों? 30। इसी तरह ये बच्चों अब क्या कर लिया हमने सर? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारा क्या बन जाएगा? समीशन एफ एक्स। क्या बन जाएगा? समीशन एफ एक्स बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? समीशन एफ एक्स को ऊपर रखेंगे। वो कितना है समीशन एफ एक्स? सर वो है 4227, और उसको डिवाइड करेंगे 30 पे। हमारा आंसर आ जाएगा ये। क्या मैंने किया सर? 4227 को आपने डिवाइड कर दिया 30 पे। कितने पे बेटा? 30 पे मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मेरा ये आंसर आ गया। तो बेटा 4227 30 पे डिवाइड, तो ये मेरा आंसर 140 आ गया। अब बच्चों मैं इसी क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करना चाह रहा हूँ। क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ? चलो पहले मॉड कर लेते हैं, पहले मॉड कर लेते हैं। मैं इसी क्वेश्चन का मॉड फाइंड करना चाह रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सर हमारे टीचर तो एक ही में सारा कुछ करवा देते हैं, आप अलग अलग करवाते हैं। बेटा मेरी आदत है, मैं अलग अलग ही करवाता हूँ। क्या वजह है सर? बेटे उससे ना मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन आसान हो जाता है। बेटा मॉड करवाने के लिए मैंने कहा था कि इसकी अपर और इसकी इसकी लोअर सेम हो। सेम नहीं है तो क्या करेंगे सर? इसकी अब लोअर में से इस अपर को माइनस करेंगे। बेटा इसको कहते हैं अपर, लोअर इसको अपर, इसको कहते हैं अपर, इसको कहते हैं लोअर। अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, गलत बोल रहा हूँ। समा बेटा लोअर अपर, लोअर अपर छोटी, लोअर छोटी बड़ी, रीम छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, लोअर और अपर, लोअर। कोई कंजेक्टिव अपर लोअर ले लें। ये लोअर है, ये अपर है, इसमें से ये माइनस करें, क्या आएगा आंसर? 1 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आएगा? 0.05। तो बेटा मैंने कैसे लिया? मैंने बेटा क्या किया? 1 को डिवाइड किया 2 पे और आंसर आया 0.50। 0.50। अभी 0.50 का क्या करूँगा
सर हर पहले में से माइनस हर दूसरे में ऐड। बेटा हर पहले में से माइनस और हर दूसरे में ऐड कर देना है। लो करते जाओ। इसी तरह समापुत्र सारों में करेंगे। रीम समझ आई है ये मैंने कैसे बनाया है? जरा मुझे समझाओ तो सही रीम। ये 0.5 कहाँ से आया? 0.5 सम। रीम ना करो बच्चे ऐसे। मैं समा बताओ मैंने कैसे किया है? ये 0.5 कैसे आया है? पहले में से नहीं माइनस बेटा किया और मेरी दूसरे में बात से सुनो। प्लस नहीं किया। देखो मैंने कहा था इसकी जो अपर है ना और इसकी लोअर, दो क्लासेस में से इसको कहते हैं बेटा अपर क्लास, इसको कहते हैं रीम लोअर क्लास। सर दो कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है, प्रीवियस की अपर लेनी है और नेक्स्ट की लोअर लेनी है। लोअर में से अपर को माइनस करेंगे तो 127 में से 126 को माइनस करूं तो क्या आंसर आता है सर? 1। 1 को हमेशा यानी 1 आए 2 आए जो भी आए उसको 2 पे डिवाइड करना है। बेटा मैं फिर बताता हूँ, कोई दो कंसेक्टिव ये ले लो क्लासेस, इसमें से इसकी अपर और इसकी लोअर लेनी है, माइनस करो आंसर क्या आएगा? 1। 1 को हमेशा 2 पे डिवाइड करता है। बेटा प्लीज प्रैक्टिस करना। रीम बताओ ये 1 कैसे आया है? ये कोई दो कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है, कोई दो कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है, प्रीवियस की अपर में से प्रीवियस की अपर को अगले की लोअर से माइनस करना है। ओए अल्लाह के वलियों, अल्लाह के वलियों, क्या कह रहा हूँ? ये दो कंसेक्टिव क्लासेस हैं, इनको कहते हैं प्रीवियस की अपर लेनी है बड़ी, नेक्स्ट की लोअर छोटी। अब लोअर में से अपर को माइनस करना है तो 1 आ जाएगा। वो 127 में से 126 को माइनस करें तो 1 आता है। 127 में से 126 को माइनस करें 1 आता है। 1 को हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। 0.5 आ गया। ये जो 0.5 आया है, ये जो 0.5 आया है इसको पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी। ये देखो ये ऑटोमेटिकली सेम हो गई। ये देखें आप, ये ऑटोमेटिकली सेम हो गई। ये क्या हो गई हैं? ऑटोमेटिकली सेम हो गई, सेम हो गई। तो इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्या कहते हैं? क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई हैं भला बताओ मुझे। समा आप बताओ। पहले लोअर को प्रीवियस लोअर को नेक्स्ट अपर से डिलीट मतलब माइनस करना है। एग्रीड। आप बेटा कह रहे हो कि दो कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है जैसे रीम कह रही हैं। सर इसकी लोअर लेनी है और इसकी अपर क्लास लेनी है। लोअर में से अपर को जी माइनस किया 1, 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5। वो जो 0.5 आया उसको पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। तो इस तरीके से हमने उसको चलाना है। ठीक हो गया? ठीक है बच्चों, ये बन गई। अब मुझे क्या करना है? जी सर जब ये बन जाएंगी रीम, जब ये बन जाएंगी उसके बाद सर आपने सी निकालना है। सी के बाद बेटा मैंने सी एफ लेना है। 3 4 3 7 19
25 नहीं, 7 और 12 19 होता है, तो मैंने गलती की है, नहीं ये 5 है, 8। ये था। अब बेटा ये लिखने के बाद अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे बेटा लिखना है वैल्यूज पोजीशन। क्या बेटा मैंने बोला है क्या लिखना है, वैल्यूज पोजीशन, वैल्यूज पोजीशन। ठीक है, मैं देखता हूँ मैंने क्या लिखा था, पोजीशन ऑफ वैल्यूज। क्या बेटा लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ वैल्यूज। अच्छा ये फॉर्मूला है हमारा, किसका, ओहो, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है मीडियन का। इसको बेटा क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ वैल्यू। ये कहाँ से आएगी रीम, सर फर्स्ट टू थर्ड वैल्यू, पहली से लेकर तीसरी वैल्यू, फोर्थ टू एट्थ वैल्यू, बेटा नेक्स्ट 9th टू 20th वैल्यू, 21st टू 26th वैल्यू, बेटा 27th टू 30th वैल्यू। ये कैसे आया है बताओ जरा रीम। सर आप ये देखें ना, सर आप ये देखें बेटा, थर्ड है ना, थर्ड है ना, तो फर्स्ट से लेकर थर्ड वैल्यू, फर्स्ट से लेकर थर्ड वैल्यू, थर्ड का एट्थ है ना, तो थर्ड तक वहाँ थी, तो ये क्या होगी, फोर्थ से एट्थ वैल्यू। बेटा थर्ड तक ऊपर थी ना, तो यहाँ पे फोर्थ से एट्थ वैल्यू, एट्थ के बाद क्या होगा 9, 9th से 20th वैल्यू, 20th के बाद 21st से 26 वैल्यू, 27 से 30th वैल्यू, 27 से 30th वैल्यू, 27 से 30th वैल्यू। इस तरीके से बच्चों ये मैंने निकाला है। सर ये किसी बुक में भी नहीं है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है। थर्ड, फर्स्ट से लेकर थर्ड, बेटा थर्ड के बाद फोर्थ होता है, फोर्थ से लेकर एट्थ, एट्थ के बाद नाइन्थ होता है, नाइन्थ से लेकर 20th, 20th के बाद 21st होता है, 21st से 26, 26 के बाद 27 से 30th। अब क्या करना है, जब ये हो जाएगा तो क्या करना है सर, हमने सबसे पहले निकालना है n/2। n/2 कहते हैं समीशन f को, किसको कहते हैं, समीशन f को कहते हैं। तो समीशन f डिवाइडेड बाय 2, बेटा समीशन f कितना है 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आप लिखेंगे 15th पोजीशन, 15th वैल्यू, 15th वैल्यू। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 15th वैल्यू कहाँ मौजूद है, मुझे को बताओ ज़रा, 15th वैल्यू कहाँ मौजूद है। सर ये देखें थर्ड, 8, 9 से लेकर 20th तक यहाँ मौजूद है। मैं ये देखो इसको सेलेक्ट करने लगा हूँ, ये देखो बेटा इस 15th की बेस पे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। इसमें L क्या है, इसमें L क्या है, L क्या है बेटा, अब बेटे यहाँ पे L हमारे पास है 135.5, L क्या है 135.5। अच्छा उसके बाद बेटा H क्या है, H है 5,
एज क्या है, नहीं 5 कैसे है, 144 में से 135 माइनस करें, मैंने आपको बताया है ये मीडियन का फार्मूला है, इसमें डेटा पुट किया, अब मैं मॉड बताने लगा। बेटा ये हमें ये क्लासेस हैं, क्लास से क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं और आगे फ्रीक्वेंसीज हैं। बेटे मैंने उसका फार्मूला यहाँ से उठाना है, मैंने इसका फार्मूला उठाना है, जस्ट इनपुट करना है, आंसर आ जाना है, ये फार्मूला है, चक्कर ही कोई नहीं है, 1 मिनट में हो जाना है। तो बस ये हम इसमें इनपुट करते हैं और बस आंसर आ जाएगा। बेटे ये देखो, हमने सबसे पहले देखा कि बाउंड्री है या नहीं है। सर नहीं है, बाउंड्री करनी पड़ेगी। बेटा इसमें से ये माइनस करो, 1 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो बच्चों कितने पे, 2 पे, तो ये आ गया। मैं वाकई बता रहा हूँ कि आप जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे मैंने नहीं आगे चलने देना। 118 में से 0.5 माइनस तो 117.5, ये मैंने सारी बाउंड्रीज पहले आपको एक्सप्लेन की हैं, मुझे सिर्फ आपको डेटा निकाल के देना है यहाँ से। अच्छा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिस लाइन में है उसको सेलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट होगी, बस आधे मिनट का तो क्वेश्चन है, खत्म हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास बेटे एल क्या है, लोअर लिमिट, 135.5। बच्चों एच वही है ना, एफ एम बोलते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी को, बेटा 12 है। एफ वन बेटा क्या है, 5, यानी जो हमने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की होती है ना, उसे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 कहते हैं, उसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को रीम क्या कहते हैं सर, उसको समा पुत्र, बड़े आसान चीज़ें, F1 भी निकल आया, F2 भी, FM भी, L भी। L फॉर लोअर लिमिट को कहते हैं, एच हाइट को बोलते हैं, एच हाइट को सर अभी तो निकाल लिया, 144 में से 135 को माइनस करें तो हाइट 9 निकल आएगी। बेटा आपने इस फार्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा, लेकिन